नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान कांग्रेस सरकार यानी व्यवस्था परिवर्तन की सरकार एक ऐसी सरकार जिसने अपने लगभग जिसका 3 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है, स्थायी नौकरियों के नाम पे जिसने हमेशा झूठे वादे करे और जितनी भर्तियां अभी तक निकाली नहीं होंगी उससे ज़्यादा पोस्टें ये सरकार ख़त्म कर चुकी है। लास्ट टाइम पे आपने बिजली बोर्ड में पोस्ट ख़त्म होती हुई देखी और अभी जो है वो हिमुडा के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। हम डिटेल में बात करेंगे, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने हिमुडा में 327 पद जो है वो ख़त्म कर दिए हैं। तो ये एक बड़ी खबर रहेगी क्योंकि एक ऐसी सरकार जो 5 लाख रोजगार देने के वादे से सत्ता में आती है और आज नौकरियों को धीरे धीरे ख़त्म करती है। और इसमें भी एक बड़ा फैक्टर मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि आपको पता होना चाहिए। तो जो क्लास 3 की वैकेंसी रहती है, इस सरकार ने अपने 3 साल के कार्यकाल में उनको टारगेट किया। जहाँ से क्लास 3 की रिक्रूटमेंट होती थी उस आयोग को बंद कर दिया। क्लास 3 के एम्प्लॉयज़ के लिए जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी लेके आ गए। अभी आप देखिए कि यहाँ पे मैक्सिमम क्लास 3 की वैकेंसी ख़त्म कर दी गई और जो बड़े अधिकारी हैं तो वहाँ पे बता दिया गया कि उनकी सेटलमेंट हो गई, उनके लिए एडवाइज़र की नई पोस्ट क्रिएट कर दी गई। आज तक हिमुडा में एक भी एडवाइज़र नहीं रहा, लेकिन इस सरकार ने एडवाइज़र वहाँ पे क्रिएट पोस्ट कर दी। तो ये बड़ा प्रश्न रहेगा और टेक्निकल पोस्ट को टारगेट करने के मैं इस सरकार के टोटली खिलाफ हूँ। इन्होंने शायद ऐसा समझा है कि एक टेक्निकल पोस्ट हलवा है और इन नेताओं से बड़ा कोई हिमाचल प्रदेश में टेक्निकल जो है वो अधिकारी कर्मचारी नहीं है। अब बड़ा प्रश्न रहेगा कि हिमाचल प्रदेश में अगर इस तरह से ही सरकारें पहले से क्रिएट करी गई पोस्ट को ख़त्म करती रहेंगी तो क्या हिमाचल प्रदेश में नया नौकरियां क्रिएट हो पाएंगी? कैसे नई वैकेंसीज निकाली जाएंगी? ये बड़ा प्रश्न यहाँ पे रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि पूरे हिमुडा में सिर्फ 633 जो था वो सैंक्शनड यहाँ पे स्टाफ था। उसमें से इस टाइम पे 281 पद उसमें खाली थे और इन्होंने तर्क दिया कि हमने जो वैकेंसी कई सालों से वैकेंट थी उनको ख़त्म कर दिया। तो इससे आपको पता है कि जो वैकेंसी एक्सपेक्टेड थी, जैसे मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ये आप देखिए, ये लिस्ट आपके सामने है। इसमें कुछ ऐसी वैकेंसी है जिसमें आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट देखने को नहीं मिलती है, लेकिन क्या जब किसी नीचे की पोस्ट से ऊपर प्रमोशन होती है तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वैकेंसी निकलती है। जैसे कि आप क्लर्क की यहाँ पे देखिए, क्लर्क की 24 पोस्ट ही सैंक्शन थी, 24 की 24 ख़त्म कर दी। क्लर्क से आगे प्रमोशन होती है सीनियर असिस्टेंट, उससे आगे सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 होती है। आपने पूरे चैनल को ही ख़त्म कर दिया। आगे देखिए, स्टेनोटाइपिस्ट, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं स्टेनोटाइपिस्ट की वैकेंसी का, ख़त्म कर दी। जेडीएम, पीडब्ल्यूडी में तो आप जेडीएम नहीं निकाल पाए, आपने यहाँ पे भी ख़त्म कर दी। सर्वेयर की वैकेंसी पीडब्ल्यूडी में आप नहीं निकाल पा रहे हैं, आपने यहाँ भी ख़त्म कर दी। इलेक्ट्रीशियन की हो गया, ड्राइवर की हो गया, पीएन की हो गया, वर्क इंस्पेक्टर की हो गया, पंप ऑपरेटर की हो गया, कारपेंटर, टीममेट, बेलदार, वैकेंसी को ख़त्म कर दिया। लेकिन एक बड़ा प्रश्न रहेगा कि क्या हिमाचल प्रदेश में जो क्लास 3 के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने क्या पूरा कॉन्ट्रैक्ट उठा के रखा है कि जब भी कोई बात आए तो हमारी पोस्ट ख़त्म कर दो? जो नए युवा वर्ग वेट कर रहा है कि क्लास 3 की वैकेंसी आएगी, उसकी क्या गलती है? क्या वो डिज़र्व नहीं करता है? मैं एक प्रश्न सीधा हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के कार्यकर्ता हो गया, जो भी लोग हैं, उनसे मैं एक बड़ा प्रश्न पूछना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ अगर आपके आसपास कोई है तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाना। आप एक रिपोर्ट कार्ड लीजिए, अगर आप वो आपके पास उसके लिए भी बजट नहीं है तो मैं आपको वो रिपोर्ट कार्ड प्रिंट करवा के देता हूँ। आप जनता के बीच में जाइए और उस रिपोर्ट कार्ड पे अपना पूरा सर्वे रिपोर्ट लीजिए, अपना जो पूरा असेसमेंट आपकी जनता करेगी। 5 साल के बाद तो होनी है, लेकिन 3 साल का जो आप अभी सेलिब्रेशन करेंगे उस पर मैं बोलना चाहूँगा कि पहले ये चीज़ अब अपना देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बोला गया कि फाइनेंशियल क्रंच है प्रदेश में और उसके तहत
हिमाचल में कांग्रेस सरकार छोटे पद जो है वो ख़त्म कर रही है और बड़ी पोस्टें सेंक्शन करी जा रही हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जो नई पोस्टें सेंक्शन करी जा रही हैं, जब आपने उनको भरना ही नहीं है तो उनको क्रिएट क्यों किया जा रहा है। अब इसमें क्या है कि आने वाले टाइम में जो हिमुडा के कर्मचारी होंगे वो एक साथ होंगे, हाई कोर्ट का भी वो रुख कर सकते हैं, सरकार के इस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये कौन लोग हैं, ये कौन सरकार के एडवाइज़र हैं जो इस तरह की चीज़ें सरकार को सजेस्ट कर रहे हैं, और वैसी ही ये सरकार है जो इनको इम्प्लीमेंट कर रही है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कुछ महीनों में पंचायती राज चुनाव आने वाले हैं, और यहाँ पे भी हिमाचल में जो वर्तमान कांग्रेस सरकार है वो चाहेगी कि हमारे जो प्यारे कार्यकर्ता हैं वो चुनाव लड़ें और हमारी तरह झूठे वादे करके पंचायतों में घुस जाएं, क्योंकि अगले साल 16वां वित्त आयोग आएगा और उस पैसे को आराम से उसके मज़े किए जाएं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि पंचायती राज चुनाव में पार्टी से बाहर निकल के जो आपको लगता है कि डिज़र्विंग कैंडिडेट है उसको वोट करिए और उसको उस कुर्सी तक पहुंचाइए ताकि वो सही काम कर पाए। ये चीज़ मैं कहना चाहता हूं। और मेरी एक और अपील रहेगी युवा वर्ग से कि आप पार्टिसिपेट करिए इलेक्शन में। अब समय आ चुका है, व्यवस्था परिवर्तन नहीं कहूँगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश को एक बड़े परिवर्तन की ज़रूरत है जिसमें युवा वर्ग को राजनीति में आना होगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।